नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात होगी सूर्य के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, सूर्य देव जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में खास बात होगी कि आखिरकार ये जो सूर्य का संक्रमण है धनु से मकर में, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता है, क्या कारण है कि ये एक विशेष गोचर है। और अब सूर्य का मकर संक्रांति यानी कि जो पर्व हम लोग मनाते हैं वो भी इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो शनि देव की राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। अब एक बात आप लोगों को वीडियो बनाऊं उससे पहले बता देती हूं कि अब पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती थी। अब पृथ्वी के भ्रमण और उसके एक अपनी धुरी पर कुछ झुकावट होने की वजह से अब ये जो सूर्य का संक्रमण है ये 15 जनवरी को मनाना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि टेक्निकली कोई वजह है जिससे कि अब मकर संक्रांति जो है सूर्य की वो 14 तारीख को ना होकर 15 या 16 को दिखाई पड़ती है। तो मकर संक्रांति भी 15 तारीख को अगर मनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में बात होगी कारण क्या है, क्यों मनाया जाना चाहिए इसका, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस वक्त कौन से ग्रह सूर्य के साथ इस गोचर में कनेक्ट करेंगे जो आपके जीवन में कुछ विशेष प्रभाव डाल सकते हैं। अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं मुझसे तो फिर मेरा संस्थान है देव ज्योतिष, उसमें ज्योतिष के कोर्स मैं करवाती हूँ आप लोगों के। महाज्योतिष का कोर्स 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है, और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। इसमें मैं वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगी, वीडियो पूरा देखेंगे तो लाभकारी रहेगा। चलिए, सबसे पहली बात ये कि मकर संक्रांति सूर्य की क्या है। अभी तक सूर्य जो थे, सूर्यदेव वो बृहस्पति की राशि धनु राशि में चल रहे थे, और इस माह को जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो खर मास भी कहते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य, खास करके विवाह वगैरह का कार्य, वर्जित माना जाता है। अब सूर्य की मकर संक्रांति होगी, सूर्य शनि देव की राशि में प्रवेश करेंगे, खर मास की समाप्ति हो जाएगी। अब सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये अपनी राशि से, यानी कि जो इनकी सिंह राशि है उससे छठे भाव में गोचर करते हैं। स्वयं की राशि से, यानी इनकी मूल त्रिकोण राशि भी जो सूर्य की है वो सिंह ही है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे घर में गोचर करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सूर्य और चंद्र राजा और रानी हैं, और इनको किसी भी गोचर का कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता। यानी कि सूर्य का प्रभाव छठे भाव में भी कम नहीं होता, और तो और छठे भाव के सूर्य को विजयी सूर्य कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शत्रुओं का स्थान है। तो जब सूर्य राजा है और वो इतना ताकतवर राजा है, जब वो स्वयं छठे भाव से गुजरेगा अपनी राशि से, तो वो इन जनरल पूरे मतलब विश्व के लिए आप कह सकते हैं कि वो इस समय क्या करता है कि सूर्य का जो है वो उठान होता है, सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सूर्य की रश्मियों में ताकत आने लगती है, तो सूर्य का ये गोचर इसी वजह से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक सर्दी की बात होती है तो सर्दी जो है वो सूर्य का जो मकर का गोचर है उसमें भी बहुत होती है। एक कहावत होती है कि धनु के 15 मकर 25, चिल्ला जाड़े दिन 40। यानी कि जब सूर्य मकर राशि में होते हैं एक महीने के लिए, तो उसमें जो 25 दिन होते हैं वो काफ़ी ठंड के होते हैं। सूर्य की रश्मियाँ इस वक्त कमज़ोर होती हैं, लेकिन उसके बाद सूर्य जो हैं अपने उठान पर होते हैं। अब उनकी रश्मियाँ धीरे धीरे बहुत ताकतवर होने लगती हैं, तो इस समय थोड़ा सा सूर्य की रश्मियों में प्रभावहीनता होती है। इसीलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। शनि की राशि है, शनि का प्रतीक काले तिल हैं, और गुड़ जो कि जैगरी सूर्य देव के लिए है, मीठा है, लाल रंग का गुड़ है, तो इसको मिलाकर गजक बनाई जाती है जिसका दान किया जाता है। और प्रकृति के देवता है सूर्य, तो इसलिए सब्जियां अच्छी हों,
हमारे यहाँ धन संपदा बढ़े, इसके लिए भी मकर में जब प्रवेश करते हैं तो सूर्य का आराधन होता है, पूजन होता है। और हमारी दान की एक विशेष परंपरा है मकर संक्रांति पर, तो आप सभी को ये अवश्य करना चाहिए। किस चीज़ का दान कर सकते हैं? गजक का, तिल का, गुड़ का, खिचड़ी का, सब्जियों का। सर्दी है तो कंबल वगैरह भी आप दान कर सकते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो, लेकिन दान अवश्य करें, क्योंकि सूर्य से बड़ा दाता कोई नहीं है। सूर्य जन्म प्रदाता है, सृष्टि का कर्ता है। जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं सब सूर्य की वजह से ही पनप रही हैं। तो हम लोग सब सूर्य की आराधना करते हैं कि भाई इस वक्त आपकी रश्मियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उठान पर होता है सूर्य, और फिर हमारी पूरी प्रकृति को भर देता है, भंडार भर देता है। तो आप लोग भी इस दिन जो दान करते हैं उससे आपके भी भंडार सदैव भरे रहते हैं। सूर्य की प्रकृति है, पहले वो देता है सबको, तो जब आप इस दिन दान करते हैं तो आपके भंडार भी भरे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी सभी की राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस वक्त एक विशेष बात है, ये गोचर तो हर साल होता है, लेकिन इस बार एक विशेष बात है कि इस वक्त सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि इन पर पड़ रही होगी हर के लिए, क्योंकि इस वक्त देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में हैं। तो वृषभ राशि में जब देवगुरु हैं तो उनका जो नवम दृष्टि है वो आपके सूर्य पर पड़ेगी, जब सूर्य दशम भाव मतलब मकर राशि से गोचर कर रहे होंगे। 2 नंबर से काउंट करेंगे तो 10वां घर जो होता है वो 9वीं दृष्टि हर के लिए पड़ रही। क्या प्रभाव होगा अब बात करेंगे। मेष राशि आप लोगों के लिए 5वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। 5वां घर जो होता है वो बदलाव का होता है। 5वां घर 10वें घर से 8वां है, इसलिए आप में से बहुत लोग जॉब को चेंज करना चाहेंगे, और मैं कहूँगी कि आप में से बहुत लोगों को जॉब परिवर्तन के अच्छे मौके भी मिलेंगे। सरकारी पदों पर अगर आप कुछ फॉर्म भर रहे थे, कुछ भरना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, तो आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं मेष राशि वालों, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी शनि जो हैं वो इस वक्त आपके 11वें घर से ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, और सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी होकर त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर करेंगे। तो दशम भाव बली हो रहा है। खास करके सरकार से जुड़े लोगों का विशेष लाभ हो सकता है। आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके लिए अच्छा लाभ हो सकता है। आप कोई पद सोच रहे थे, आपको मिल सकता है। और उसके बाद आपका 9वें घर के स्वामी बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य पर। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भाग्य का एक किक या आपके पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म इस माह आपको कुछ बड़ी उपलब्धि करवा सकते हैं। आपके बच्चों से आपकी थोड़ी सी अनबन या अहंकार का टकराव हो सकता है। ये बात एक समझने की है कि आपके वर्क के लिए अच्छे हैं, आपके पद प्राप्ति के लिए अच्छे हैं, आपकी इनकम के लिए अच्छा हो सकता है, जॉब चेंज, लेकिन संतान की तरफ से थोड़ा सा अहंकार की लड़ाई से बचे, ये अच्छा नहीं होगा। या जो आपका बच्चा है, कोई संतान है, उसको कोई शारीरिक कष्ट हो जाए, उसकी वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं, ऐसा हो सकता है। बट अदरवाइज ये गोचर एक प्रभावशाली गोचर होने वाला है। तो मेष राशि बस अपने कहते हैं ना पुरुषार्थ को बलि बनाइए, आपके लिए अच्छा गोचर है। वृषभ राशि 2 नंबर की दूसरी राशि है, और आपके लिए सूर्यदेव 4थे घर के स्वामी हैं, और कहाँ से गुजरेंगे? आपके 9वें भाव से गुजरेंगे। देखिए 4थे घर का मालिक जब 9वें भाव से गुजरता है तो आप में से बहुत लोगों को घर का लाभ भी हो सकता है। मतलब आप पुराना घर अपना छोड़ दें, नए घर में शिफ्ट कर जाएं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप में से बहुत लोगों का घर किसी लीगल इशू में फंस जाए। ये सब आपकी महादशा पर निर्भर करता है। ये बात मैं हर बार गोचर के वीडियो में कहती हूँ। पर कुछ के लिए भूमि का लाभ भी हो सकता है। कुछ लोगों की भूमि कानूनी अड़चन में भी पड़ सकती है। माँ के स्वास्थ्य की तरफ से मैं कहूँगी कि थोड़ी सी चिंता आप में से ज़्यादातर लोगों को हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे
तो ये समय अच्छा हो सकता है। बस ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी के बीच में कोई मीडिएटर ऐसा ना हो कि वो आपको किसी लीगल हैसल में फंसा दे। सावधानी के साथ अगर आप ये कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए आपके बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए आपके 11वें घर के मालिक होते हैं, 8वें घर के मालिक होते हैं, और ये भी आपके लग्न से देख रहे हैं सूर्य को। तो ये एक अच्छी बात है कि आप में से बहुत लोग साधना, ज्ञान, ऑकल्ट, है ना, यह बहुत लोगों को इनहेरिटेंस यानी कि क्या इनहेरिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी पूर्वजों की ज़मीन वगैरह होती है, इससे भी लाभ आप में से बहुत लोगों को मिल सकता है, क्योंकि ये अष्टमेश हैं और चतुर्थ के स्वामी को देख रहे हैं। और कहाँ से देख रहे हैं? लग्न से देख रहे हैं, नवम दृष्टि से। तो ये इस तरह के लाभ, इनहेरिटेंस के लाभ भी आपको इस महीने 1 महीने के लिए है, हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये महीना जो है वो मिक्स्ड है। हाँ, आप में से बहुत लोग जो हैं, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि बहुत डिटैचमेंट हो रहा है मुझको, है ना, और वैराग्य जैसी स्थिति भी आप में से बहुत लोग महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, यानी विदेश यात्रा कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए 3रे घर के स्वामी हैं सूर्य, और 8वें घर से गुजरेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ की तरफ अवश्य ध्यान दीजिए। छोटे भाई बहनों की तरफ से कोई परेशानी, कोई लीगल अड़चन या कानूनी प्रॉब्लम, उससे बचिए। किसी की भी गारंटी वगैरह लेने से इस महीने आपको बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कहते हैं ना कि थोड़ा समाज से काट कर रखें। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में टांग अड़ाना और ये सब आपके लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। कोई पुरानी बीमारी जो है वो फिर से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। वहीं आपको इंश्योरेंस वगैरह से लाभ हो सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि है, 7वें और 10वें घर के मालिक हैं। तो क्या होगा कि आप में से कई लोगों को जॉब में कुछ प्रमोशन की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि आपके दशमेश बृहस्पति सूर्य को अष्टम भाव में देखेंगे, और 8वां घर जो है वो दशम भाव से लाभ का स्थान होता है। तो कई लोगों को इंश्योरेंस से लाभ होगा, प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बाकी महीना ठीक ठाक है। कर्क राशि के लिए 2रे घर के स्वामी बनते हैं सूर्य, आपके 2रे घर को रूल करते हैं और 7वें घर से गोचर कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त सूर्य अपनी राशि से 6ठे घर में है, तो परिवार या संबंधों की तरफ से, पर्सनल रिलेशंस में या परिवार में कहीं कुछ कहा सुनी, कोई कुछ परेशानी, कुछ आर्थिक दृष्टि से भी कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूँगी दवा दारू पर खर्चा हो जाए आपका, या आपका लीगल मैटर्स में खर्चा हो जाए, इस तरह की इस महीने कुछ संभावना बन सकती है। अहंकार, परिवार और धन, ये 3 चीज़ें आप अपनी फोकस में रखिए। अहंकार से बचिए, संबंधों में तो अहंकार बिल्कुल मत रखिए, और रुपए पैसे की भी थोड़ी सी सावधानी रखिए। बिना बात के खर्चे और इन सब से बचें, क्योंकि कोई अनफोर्सीन एक्सपेंस आपके सामने आ सकता है। बृहस्पति आपके 6ठे घर के मालिक हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, और आपके सूर्य को देख रहे हैं जो कि 2रे घर के स्वामी हैं। तो कुछ आपके परिवार में ऑस्पिशियस फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि परिवार के स्वामी पर पड़ रही है। किसी घर में कोई बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी के घर में कोई विवाह हो सकता है, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन आपके लिए हो सकता है। सिंह राशि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, और ये 6ठे घर से गुजरेंगे। राशि का स्वामी 6ठे घर से गुजरे तो सबसे पहले हेल्थ का सिंह राशि वाले ध्यान रखें। 6ठे घर से सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है, ये विजयी सूर्य कहलाते हैं। तो आप लोग सिंह राशि वाले अपने कंपटीशन को किल करेंगे। अगर कोई रोग भी होगा तो वो ठीक होगा, रोग हो सकता है, लेकिन आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति होगी कि आप उसको झेल लेंगे या उसको ठीक करेंगे। अगर कोई कर्जा वगैरह चल रहा था, आपकी पूरी ताकत होगी कि आप इसको निपटाएं, आप पुरुषार्थ कर रहे होंगे। आपके लिए ये गोचर 6ठे भाव से बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा बिजी रह सकते हैं,
काम आपको मतलब आपको लग सकता है कि ये महीना बहुत बिजी हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी सूर्य आपको देंगे। 5वें और 8वें घर के स्वामी जो सूर्य बृहस्पति बनते हैं, वो सूर्य को राशि लॉर्ड को देख रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन वगैरह में भाग ले रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यानी कि ऑकल्ट हो, कोई इंश्योरेंस वगैरह की कंपनी में काम करते हैं, इस तरह के लोगों के लिए ये समय, ये सूर्य बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए 12th लॉर्ड बनते हैं, 12वें घर के स्वामी बनते हैं और 5वें घर से गोचर कर रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत लोग शिक्षा के लिए विदेश का कुछ सपना देख रहे थे, तो पूरा हो सकता है। बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी खर्चा इस वक्त, इस महीने अचानक से आपके ऊपर आ सकता है। आपके बच्चे भी अगर बड़े हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, तो इस तरह के खर्चे आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को सरकारी यात्राएं करने को मिल सकती हैं या ऑफिशियल टूर्स वगैरह करने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपकी यात्राएं वगैरह हो सकती हैं। अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही होगी तो आप में से बहुत लोगों को पद की हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए रहेगा। आपके बृहस्पति 4थे और 7वें घर के मालिक हैं और आपके सूर्य को 5वें घर से देख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिए, ठीक है। अपने विवाह में या अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखिए। रोमांस वगैरह में, इधर उधर के रोमांस में, अपने जैसे मैरिड हैं और मैरिज के बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है। तुला राशि, तुला राशि के लिए 11वें घर के स्वामी हैं सूर्य और गोचर करेंगे 4थे घर से। देखिए 11वें घर से 6ठा घर हो जाता है ना, 4था घर, तो सावधानी रहेगी वाहन वगैरह चलाने में। ये ध्यान रखिएगा कि आप में से सभी लोगों के लिए, अगर आप में से कुछ लोग बेचना चाहते थे प्रॉपर्टी या कुछ नया बेचकर कुछ नया लेना चाहते थे, पॉसिबिलिटी बनती है, बट वाहन वगैरह में थोड़ी सी सावधानी की मैं एक वार्निंग या एक सुझाव अवश्य दूंगी। आप में से बहुतों की माँ की सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। मैं कहूँगी नाइट ड्राइविंग वगैरह में थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत रहेगी। आप में से बहुत लोग घर का परिवर्तन कर सकते हैं। किराए पर रह रहे थे, दूसरा बदल लिया, या अपने घर में कुछ रेनोवेशन करा दिया, थोड़े दिनों के लिए कहीं और रहने लगे। ऐसा भी तुला राशि के लिए देखने को मिल सकता है। बृहस्पति जो कि 3रे और 6ठे घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी, तो मैं कहूँगी पुरुषार्थ से ही सब कुछ होगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि क्योंकि सूर्य 11वें घर के मालिक हैं, 4थे घर से गुजर रहे हैं, 3रे घर के मालिक की भी दृष्टि है, तो 3 और 11 दोनों ही 4थे घर से अच्छे नहीं होते। तो माँ या फिर घर और चोट चपेट, इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके 10वें घर के मालिक हैं, 3रे घर के से गुजरेंगे, बढ़िया है। सूर्य का गोचर 3, 6, 11 हमेशा अच्छा होता है। आपकी यात्राएं होंगी। आप में से बहुत लोग ऑफिशियल टूर्स पर जाएंगे, विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपके प्रभाव में थोड़ी वृद्धि होगी, आसपास के सोसाइटी में आपके प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा काम करना पसंद करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये ट्रांजिट मुझे अच्छा दिखाई देता है। 2रे और 5वें घर के स्वामी जो हैं वो आपके देख रहे हैं सूर्य को, तो अगर कोई वर्क ट्रिप होती है और आप कहीं बाहर जाते हैं ऑफिशियल टूर वगैरह पर, तो कहीं आपका रोमांस भी जन्म ले सकता है। तो ये महीना इस तरह का कुछ जाने वाला है। धनु राशि, धनु राशि के लिए तो बृहस्पति की राशि है और आपके लिए 9th लॉर्ड बनते हैं सूर्य, यानी कि 9वें भाव के स्वामी हैं, 2रे घर से गोचर करेंगे। तो 9वें भाव का स्वामी अगर 2रे घर से जाए तो भाई सबसे पहली बात ये कि परिवार में कुछ अच्छा होने की संभावना है और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो घर परिवार में कुछ अच्छा होगा। आपको, अगर आप वाणी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी आपके काम में कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए लग्न लॉर्ड भी हैं और ये आपके सूर्य को देखेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है, अच्छा गोचर है। कहीं कोई प्रॉब्लम इस महीने आपके लिए मैं ज़्यादा
नहीं देखती हूँ। मकर राशि, मकर राशि के लिए 8वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य जो होते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो सूर्य कहाँ के स्वामी बनेंगे? 8वें घर के। और ये कहाँ से गोचर कर रहे होंगे? आपकी राशि से, यानी 8वें घर का मालिक राशि से गोचर करे तो क्या होता है? डिटैचमेंट, थोड़ा सा फोकस लगता है डेविएट हो रहा है, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी थोड़ा लगेगा मति भ्रम हो रहा है, कभी लगेगा बिल्कुल वैराग्य है, कभी लगेगा बहुत कुछ करना है, यानी कि कभी इधर कभी उधर। 8वां घर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता है। सो आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंडसेट में, आपके मन में थोड़ा सा धुंधलापन आपको दिखाई दे सकता है। मैं कहूँगी इस वक्त सूर्य की आराधना, सूर्य का जाप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। आप में से बहुत लोगों को कहते हैं ना, इस महीने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है, कोई चेंज, चाहे वो काम से रिलेटेड चेंज हो, चाहे आप किसी ट्रैवल पर चले जाएं, किसी यात्रा पर चले जाएं, मतलब एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके साथ चलेगी और उसको ही आपको लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े काम इस महीने थोड़े ना करें, थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इस महीने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, नहीं तो हेल्थ पर खर्चा हो जाए। सो ध्यान रखेंगे मकर राशि वाले। हाँ, बृहस्पति 3रे और 12वें घर के स्वामी है, 8वें घर के मालिक को देख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? खर्चा, स्वास्थ्य पर खर्चा या यात्राएं वगैरह। तो ये आप लोगों का महीना मिला जुला जाएगा। अब बात होगी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए जो सूर्य हैं वो 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर होगा 12वें भाव से। 7वें घर का मालिक 12वें भाव से अगर गोचर करे, ये बहुत अच्छा गोचर नहीं है सूर्य का 12वें भाव में। तो आप लोगों का, अगर आप बाहर का कुछ व्यापार वगैरह करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, ये महीना ठीक ठाक जा सकता है। अदरवाइज पर्सनल रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी दूरी आ सकती है। यात्रा वगैरह करने के लिए ये समय अच्छा है, विदेश यात्रा बहुत लोग कर सकते हैं, बट पर्सनल रिलेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। रिश्तों में टकराव की स्थिति थोड़ी सी मैं देख रही हूँ। 1 महीने की बात है, थोड़ा अहंकार से बचें, बातचीत कर लें, टकराव की स्थिति ना आने दें तो अच्छा होगा। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। देखिए, सूर्य आत्मा होती है। अगर ये 12वें घर से विचरण कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को थोड़ा सा लगे कि जैसे डिटैच्ड हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति 6-8 में हो या 4 में हो या 12 में हो तो आपको थोड़ा सा वैराग्य की स्थिति या देती है। तो ये इस महीने हल्का सा कुछ इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके लिए 2रे और 11वें घर के स्वामी हैं और ये देख रहे हैं आपके सूर्य को 9वीं दृष्टि से। इसका क्या मतलब है? विदेश से जुड़े हुए काम करने वालों को धन का लाभ होने की संभावना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, अगर और भी कहीं बाहर जाना चाहते थे या कुछ इस तरह से, तो उसके लिए ये समय पॉजिटिव है। मीन राशि, मीन राशि के लिए 6ठे घर के स्वामी बनते हैं और गोचर करेंगे 11वें घर से। उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव से गुजरेगा। बहुत अच्छा गोचर है ये महीना। आप में से बहुत लोगों को कंपटीशन को आप किल करेंगे। अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा था, निपट सकता है। कोई कोर्ट केस है तो निपट सकता है। फेवरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप सरकारी महकमों से लाभ ले सकते हैं। सूर्य का 11वें भाव से गोचर आपको रिच बना सकता है। अब 1 महीने में ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, पर जो काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ फ़ायदे की उम्मीद मुझे दिखाई देती है। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मतलब जो एक रेगुलर वे में पैसा आ रहा था उसमें लगेगा थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होने लगे, बट कभी कुछ बल्क में पैसे आ जाएंगे। व्यापारियों के साथ ज़्यादातर ऐसा होगा, नॉर्मल नौकरी पेशा वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। सो व्यापारियों के लिए एक अच्छा मौका है। कुछ बड़ा कमा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी ऑफ फंड्स जो नियमित रूप से आते हैं उसमें थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, पर ये गोचर बढ़िया है। उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव से जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति है। और जो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं सूर्य को 11वें घर में, तो मान सम्मान धन यश सब कुछ आपको इस महीने देने में सक्षम है। अब बात होगी आपके
उपायों की। सूर्य जब कभी भी मकर राशि से, हमेशा के लिए याद रखिए, गोचर करें तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हम सभी को इस महीने सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा से बचें, दान करते रहें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, या भगवान श्री राम का, यानी एक महीने आप अगर सबको नमस्ते की जगह राम राम कहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दान करते रहें, सात्विक रहें, और अपने, अगर आपके पिताजी हैं तो अपने पिता का सम्मान करें, पिता के साथ संबंध अपने ना बिगाड़ें, कन्फ्रंटेशन ना करें, तो ये गोचर आप सभी के लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।